सर के होमवर्क का असर। डिंग डिंग। अच्छे टीचर अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट सुधारते हैं और ऐसा करने के लिए वो अपने स्टूडेंट्स को, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ बच्चों, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम सबसे बहुत जरूरी बात कहने जा रहा हूँ। अब तक इस क्लास के रिजल्ट्स पूरे स्कूल में सबसे कम आते रहे हैं, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि ऐसे काम नहीं चलेगा। अब तुम सबको और मेहनत से पढ़ाई करनी होगी ताकि इस क्लास के रिजल्ट्स पूरे स्कूल में सबसे अच्छे आए। और तुम ऐसा कर सकते हो बच्चों, क्योंकि आज से मैं तुम्हें दुगना होमवर्क दिया करूंगा। बहुत थक गया। अगर मुझे इसी तरह इतना सारा होमवर्क रोज मिलता रहा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ये गलत हुआ। तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी केनिची। प्लीज हथौड़ी, तुम मेरा होमवर्क किसी निंजा टेक्निक से कर सकते हो क्या? बताओ ना प्लीज प्लीज। निंजा टेक्निक से होमवर्क? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कर सकते हैं बड़े भाई? निंजा एक्सक्यूज मी टेक्निक। डिंग डिंग। ये टेक्निक तो मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी भी टेक्निक से तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन कोई ना कोई दूसरा तरीका तो होगा जिससे मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बाय मम्मी। बाय बेटा, तुमने सब रख लिया ना? संभल कर जाना। हाँ अरे मम्मी, मम्मी आप यहाँ? लेकिन कैसे? आप तो अभी अभी दरवाजे पर थी। इतने हैरान मत हो, ये मैं हूँ। डिंग डिंग। हथौड़ी तुम? तुम्हारे सर को तुम्हें ज्यादा होमवर्क देने से रोकने के लिए मैंने सोचा कि मैं मम्मी का भेष बनाकर उनसे इस बारे में बात करूँ। अच्छा, यानी अगर पेरेंट्स सर को ज्यादा होमवर्क देने से मना करेंगे तो उन्हें हार माननी पड़ेगी। हथौड़ी तुम्हारा सच में जवाब नहीं है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज मम्मी जैसी नहीं है। अच्छा बताओ अब कैसी है? तो कैसी रही केनिची? परफेक्ट। तो चलो देर किस बात की? हाँ? मुझे यकीन है कि मैं केनिची के सर की सोच को बदलने में कामयाब रहूंगा। ओह, ये बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग का पीरियड लगता है। बच्चों को गलत तरीके से कसरत करता देखकर मेरे हाथ क्यों बेकाबू होने लगे? अरे ये लड़का क्या कर रहा है? इसे पकड़िए। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कैसे करते हैं। ये ऐसे। तुम्हारी मम्मी ने तो कमाल कर दिया केनिची। वो बात ये है कि अम्मी को समझ गए ना इसे कैसे करते हैं? ये तुम क्या कर रहे हो हथौड़ी? मैं भूल गया था कि मैं कोई और बना हुआ हूँ। अब जल्दी से खिसक लो यहाँ से। हाँ कहिए सर। मिसेस मित्सुबा, मैं आपसे केनिची के रिजल्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो अगर आप स्कूल आ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। हाँ लगता है यही स्टाफ रूम है। कोई है तो नहीं? दीवार, मैं यहाँ केनिची के बारे में बात करने आई हूँ। माफ कीजिए आपको यहाँ आना पड़ा, लेकिन मुझे आपसे केनिची के रिजल्ट्स के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। क्या उसके रिजल्ट्स के बारे में? क्या आप केनिची के पढ़ाई करने के तरीके से खुश हैं? डिंग डिंग। मतलब मुझे लगता है वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। मन लगाकर पढ़ाई करता है? रिजल्ट्स तो बड़े खराब आते हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा केनिची की मम्मी कि आप उसे घर पर किस तरह की सीख दे रही हैं। किस तरह की सीख? असल में मैं उसे जल्दी सोने, जल्दी उठने और तंदुरुस्त रहने की सीख देती हूँ। सेहत अच्छी रहेगी तभी तो वो ठीक से पढ़ाई कर पाएगा ना। डिंग डिंग। डिंग डिंग? नहीं, मेरा मतलब कि ये चीजें भी तो बहुत जरूरी हैं। नहीं, पढ़ाई ज्यादा जरूरी है केनिची की मम्मी। हेलो सर, मुझे आपसे बात करनी थी। मैं हूँ केनिची की मम्मी। आइए केनिची की मम्मी, आइए। अरे ये क्या चक्कर है? केनिची की दो मम्मी जा रही थी भाई। ये सब क्या हो रहा है? ओके। हाँ हथौड़ी तुम? मैं तो बस ऐसे ही। अब मैं चलता हूँ। अरे केनिची तुम यहाँ? तुमने ऐसा क्यों किया? सर प्लीज आप इसे इतना होमवर्क मत दिया कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ सर। अगर तुम्हारे पास ऐसी चालबाजियाँ करने का टाइम है तो पढ़ने के लिए भी टाइम जरूर होगा। आज से मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा होमवर्क दिया करूँगा। हथौड़ी का पासा उल्टा पड़ गया। सर ने केनिची को और होमवर्क दे दिया। अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। आओ भैया आओ, अपना भविष्य जानो। कौन? मैं? मकरी की तरह मैं मत करो, इधर आओ। मैं फ्री में तुम्हारा हाथ देखकर तुम्हारा आने वाला कल परसों सरसों सब बता दूंगा। क्या फ्री में?
देखिए और बताइए मेरी किस्मत में क्या लिखा है। ये क्या तुम्हारी हाथ की लकीर में फकीर बनना लिखा है? मैं समझा नहीं। समझकर कौन सा तीर मार लोगे? वैसे तुम स्कूल टीचर हो ना। अरे वो तो आपने मुझे स्कूल से निकलता हुआ देखिए तभी कह रहे हैं ना। तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? फिर ये बताओ कि बुरा होगा। देखिए मैं इन बेकार की बातों में विश्वास नहीं करता। मेरे साथ क्या बुरा हो सकता है? तुम पानी से पानी पानी हो जाओगे। पानी हो जाऊंगा? अब होगी बिन मौसम की बारिश। ले रहे हैं। अरे, ये अचानक पानी कहाँ से आ गया? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम नहीं माने तो तुम गिर पड़ोगे। गिर गए ना गिरे हुए टीचर। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे ऊपर जानवर हमला कर देंगे। अब करो हमला। कमर टूट गई। अरे ये क्या हो गया? अरे मैंने ज्यादा होमवर्क नहीं दिया था। मेरी बिल्ली मुझे पे म्याऊं। मछली के चक्कर में बना गए गन चक्कर। हमारा तुम तो ये सब तुम मुझसे कम होमवर्क दिलवाने के लिए कर रहे थे? नहीं नहीं सर। शट अप। सजा के तौर पर तुम भी 10 गुना ज्यादा होमवर्क करोगे। क्या उन्होंने तुम्हारा होमवर्क भी 10 गुना कर दिया? हाँ नहीं तो क्या, सर को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वो एक बार कमिट कर देते हैं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तुमने सही कहा हमारा। इस मकसद को पाने के लिए हमें हाथ मिलाना ही होगा। डिंग डिंग। मिशन कम होमवर्क शुरू। ये डिंग 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 डिंग। कौन है? अरे केनिची तुम यहाँ इतनी रात को कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मिलने चला आया। निंजा की माइंडिंग की बाइंडिंग टेक्निक। ये डबल इफेक्ट का ट्रबल हो गया है। लगता है सर लुढ़क गए। तो उठा ले। चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। यादें ताजा करने की निंजा टेक्निक। जब इसका असर खत्म होगा तो आप अपने स्कूल जाने की उम्र में पहुंच जाएंगे। आब्राकाडाब्रा। पिक्चर शुरू। अरे वाह वाह, ये तो मैं हूँ। अपने दोस्तों के साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? हाँ चलो खेलते हैं। ठीक है, पहले हम पेड़ पर चढ़ेंगे। मैं पेड़ पर चढ़ने में बहुत माहिर हूँ। बहुत अच्छे। देखो मैं कैसे चढ़ता हूँ। अब हम कैच कैच खेलेंगे। जानते हो मैं बहुत फास्ट बॉलिंग करता हूँ। क्लीन बॉल। और हाँ मैं एक निंजा हूँ। लो ये संभालो मेरा वार। ओए तुमने मुझे हरा दिया। तुम्हें लगता है इससे वो हमें कम होमवर्क देना शुरू कर देंगे हथौड़ी? मुझे पूरा यकीन है केनिची। चलो हमारा, अब मैं चाहता हूँ कि सर को कुछ और पुरानी बातें याद दिलाई जाएं। ठीक है। फ्लैशबैक में जाने की निंजा टेक्निक। ये। मछली पकड़ने में कितना मजा आता था। पतंग उड़ाना, तरबूज खाना कितना अच्छा लगता था। बर्फ से खेलने के वो दिन तो अनमोल थे। मुझे लगता है अब सर को आज के वक्त में लाने का समय हो गया है। अगड़म बगड़म। मेरे बचपन के दिन। अब होने वाला है ग्रैंड फिनाले। बचपन खेलने कूदने के लिए होता है, लेकिन ज्यादा होमवर्क के होते हुए बच्चे खेल नहीं पाते। ये बिल्कुल सच है। अगर आप बच्चों को ज्यादा होमवर्क देंगे तो फिर वो खेल कैसे पाएंगे और फिर बचपन की यादें कैसे बनाएंगे? तुम्हें यकीन है इससे काम बन जाएगा? हाँ, अब जब सर जागेंगे तो उनकी सोच बदल चुकी होगी। जब ईगा और कोगा निंजा हो साथ साथ तो टेंशन की नहीं कोई बात। सर जाग रहे हैं, चलो छुप जाते हैं। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, बस खेलता रहता था और इसीलिए मैं पुलिस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पास नहीं हो पाया। और तभी मैंने सोचा जिंदगी में कुछ बनना है तो पढ़ाई करनी चाहिए। ओह नो। ठीक है तो कल से मैं स्टूडेंट्स को 100 गुना ज्यादा होमवर्क दिया करूंगा। डिंग डिंग, बिल्कुल नहीं। ये तो गलत बात है। आपको पता है सर, खेलने से हम बच्चों की सेहत बहुत अच्छी रहती है। और ये जानते हुए भी आप हमें इतना होमवर्क दे देते हैं कि हम खेल ही नहीं पाते। मतलब वो सपना भी तुम्हारी एक चाल थी? नहीं, सर। तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम 100 नहीं 1000 गुना ज्यादा होमवर्क करोगे।
मैंने तुम सबको होमवर्क देने के बारे में कुछ और सोचा है बच्चों। सर ने तो हमारा बोझा और बढ़ा दिया। समझ में नहीं आ रहा सर हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं। आज सुबह आइको मैडम से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा मुझे बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। माना कि पढ़ना बहुत जरूरी होता है, पर खेलना भी उतना ही जरूरी होता है, समझ गए सर? ये पते की बात मुझसे आइको मैडम ने कही, इसलिए अब से मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दूंगा। डिंगी, जो काम हम नहीं कर सके वो आइको मैम ने कर दिखाया। डिंग डिंग, बहुत जबरदस्त मैकेनिज्म वाली साइकिल बना रहा हूँ जो समारा की साइकिल से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। ईगा मैकेनिज्म बहुत जबरदस्त होता है। ये देखो, साइकिल तैयार है। वाह, ये क्या है? हथौड़ी? ये कमाल की साइकिल है केनिची, ये उड़ सकती है। उड़ने वाली साइकिल? मतलब ये वाकई में उड़न खटोला है? बिल्कुल। मैं इसका पायलट बन कैसे उड़ाऊंगा? और मैं फ्री में उड़ूंगा। ओके, बाय बाय शिंजो। गिले 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 गिले। अरे तो सच में उड़ रही है। अरे वाह, कमाल है। गिले 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 गिले। कबड्डी है, हवा में चले हम लोग। अरे बाप रे, सवारी साइकिल ने तो मेरे होश उड़ा दिए। बॉस ये तो उड़ गए। ये कैसे हो गया ये? तुम्हारा जवाब नहीं मैं है हथौड़ी। जानता हूँ, यही तो ईगा स्टाइल टेक्निक का कमाल है। अरे तेज हवा ने हमारी उड़ने वाली साइकिल की हवा निकाल दी। मेरी जबरदस्त कोगा स्टाइल साइकिल के आगे तुम्हारी साइकिल कुछ भी नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी साइकिल का असली कमाल। मड बॉल बम, जाओ। अब जरा फिसलने का मजा भी ले लो। डिंग डिंग, ओए ये तो बच गया। ओए तुम किस मिट्टी के बने हो? अब देखो रॉकेट लॉन्चर का कमाल। लगता है हमारा का स्क्रू ढीला हो गया है, टाइट करना पड़ेगा। अब देखो इसकी जंप। जियो हो जा शुरू। ओके बॉस। ये लो। डिंग डिंग, रास्ते का माल सस्ते में। ये लो एक और। हैया। बॉस सारा कचरा तो साफ हो गया। अभी दिखाता हूँ इसे। ये ले। हाँ? तुम्हारी ये मजाल, अब देखो मेरा कमाल। मैं भी चुप थोड़ी ना बैठूंगा। ये ले। ये भी ले। ये एग्जॉस्ट पाइप, स्टीयरिंग व्हील। ये डिक्की पर बैठ क्यों? ऐसा मत कियो। और अब ये भी लो। अब बस भी करो। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग आपस में लड़ने के लिए ये साइकिल बना रहे थे। अब मैं तुम दोनों को और तुम्हारी साइकिल्स को कभी नहीं देखना चाहती। पर सुनो तो यूमिको, मैं भी इसे यही समझा रहा था कि साइकिल लड़ने के लिए नहीं, वो तो चलाने के लिए होती है। साइकिल चलाने के लिए होती है, हमला करने के लिए नहीं। लेकिन यूमिको, तुमने जो कुछ भी कहा मैं सुन नहीं पाया। मैं कुछ सोच रहा था। लेकिन अगर तुम्हें इस तरह की साइकिल पसंद नहीं है तो तुम्हें किस तरह की साइकिल अच्छी लगती है यूमिको? क्या? हाँ यूमिको, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी साइकिल पसंद है। मैं वैसी ही साइकिल तुम्हारे लिए बना दूंगा। हाँ और मैं भी। असल में मुझे तो ऐसी सवारी बहुत अच्छी लगती है जो शाही और आलिशान हो, ताजमहल की तरह, जिसमें बड़ी सी बग्घी लगी हो और उसमें बड़ा सा झूमर हो, टीवी लगा हो और फाउंटेन भी हो, समझ गए? हथौड़ी, तुम ऐसी शाही सवारी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूँ। इसका तो पता नहीं, मैं बना लूंगा। तुम्हारी सवारी तैयार है। हाँ? तुम्हारी सवारी तैयार है। अरे वाह, कितनी सुंदर है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, मेरे हवा महल में बैठो। इसका हवा महल तो हवा के साथ उड़ जाएगा, इसलिए मेरी साइकिल में बैठो। तो चलो इसी बात पर मुकाबला हो जाए। हाँ हो जाए, डरता हूँ क्या? ये रेडी गो। ये दोनों तो फिर लड़ने लगे। पता नहीं अब क्या होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है, से तो चलाई भी नहीं जा रही। लगता है मेरी टांगे भी हड़ताल पर जाने वाली है। इसे चलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लगता है इस बार जोश जोश में हम अपने होश खो बैठे। डिंग डिंग।